अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बहुचर्चित टॉपिक केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जब मैंने बच्चों को अपनी कोचिंग के क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़ाया तो निश्चित तौर पे उन्हें समझ में तो आया, लेकिन उनका कहना ये था कि सर अगर इस पे हमें वीडियो मिल जाता तो हम एक आध बार और उसको समझ लेते, देख लेते। तो निश्चित तौर पे ये जो टॉपिक है वो आपको एक से दो बार पढ़ना या जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से चीजों को बता सकें और आप उससे प्रॉफिट पा सकें, उससे आप लाभान्वित हो। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने की। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे केसीएल, है ना। इन द सेंस किरचॉफ्स करंट लॉ, फुल फॉर्म वहां पे मैंने दिए हुए हैं आपको। शॉर्ट फॉर्म में इसको केसीएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि लॉ क्या कहता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द केसीएल द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड, है ना। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है इसको आप मार्क करके रखो, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। तो किसी भी नोड में, ठीक है, करंट का अल्जेब्रिक सम कैसा होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज जानना होगा, नोड को जानना होगा। ठीक है, नोड क्या होता है हिंदी में, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके लिए शब्द है संधि। संधि क्या है? ठीक है, देखिए, संधि या फिर जंक्शन, ऐसे पॉइंट को आप कहते हैं। ठीक है, रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करें तो ऐसा पॉइंट जहां से दो से अधिक, ठीक है, ट्रेनें एक जगह पे आती हो और उस जगह से कहीं और के लिए जाती हो, उसको क्या कहते हैं हम? जंक्शन कहते हैं। एज सिमिलर नोड वही चीज है आपका, इन द सेंस वहां पे करंट, कई करंट्स आ रहे हो इनसाइड द नोड और कई करंट जा रहे हो फॉर अवे फ्रॉम द नोड, या नोड से दूर जा रहे हो और कई करंट नोड की तरफ आ रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ दो, एक करंट आ रहा हो और एक करंट जा रहा हो। ठीक है, मोर देन टू, दो से ज्यादा करंट नोड की तरफ आ रहे होंगे या नोड से दूर जा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि नोड आपको क्लियर हुआ होगा, या फिर संधि, या फिर इस चीज को आप जंक्शन समझ लें। चलिए, इस लॉ को जानने से पहले आपको जानकारी लेनी होगी किसके बारे में। तो देखिए, करंट टुवर्ड द नोड, अगर संधि की तरफ करंट जा रहा है उसको आप पॉजिटिव ले लीजिए। और करंट फॉर अवे फ्रॉम द नोड, अगर नोड से दूर जा रहा है, संधि से दूर जा रहा है, तो उस केस में आप उसको नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे अप्लाई करें तो अलजेब्रिक सम निकालेंगे अपन। तो देखिए, अलजेब्रिक सम निकालने की कोशिश करते हैं, इसी प्लेस को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है। तो देखो, I1 से कहानी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, I1 आपकी यहाँ से है, तो I1 क्या है? करंट क्या हो रहा है? फॉर अवे फ्रॉम द नोड, नोड से दूर जा रहा है, नेगेटिव ले लीजिए। I1, I2 नोड के तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव। मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से क्या लेना है। I3 दूर जा रहा है, नेगेटिव। I4 दूर जा रहा है, नेगेटिव। I5 टूवर्ड आ रहे हैं, नोड के तरफ आ रहा है, पॉजिटिव। I6 दूर जा रहा है, नेगेटिव। I7 पास आ रहे हैं, पॉजिटिव। और I8 दूर जा रहा है, नेगेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो, क्योंकि अलजेब्रिक सम कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, क्या हम करंट जो नोड की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो करंट टुवर्ड द नोड नेगेटिव ले लीजिए, तो फिर आप करंट फॉर अवे फ्रॉम द नोड उसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, है ना। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, अब आ जाते हैं अपन। तो जो नेगेटिव है उनको इक्वल के उस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएंगे ये लोग? तो देखो, I2, I5 प्लस I7 इज इक्वल टू, अब जितने भी माइनस, जैसे I1 माइनस है आपका यहाँ पे, नेगेटिव, उसको साइड की उस तरफ ले जाओ। आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन राइट ओवर हियर I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6, जितने भी नेगेटिव हो सबको हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है,
प्लस I8। ठीक है, अब यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो, देखो I2 I5 I7 ये क्या है, I2, ये देखिए I2 यहाँ पे है, I5 I7, ये देखिए ये नोड की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि नोड की तरफ आने वाले करंट का अलजेब्रिक सम इक्वल होता है नोड से दूर जाने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन केवीएल की तरफ। केसीएल कोई बहुत टफ नहीं था, बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है। मेन गेम जो है वो आपका केवीएल में है, और यहाँ आपको बहुत ही आराम से समझना होगा केवीएल में। ठीक है, केसीएल तो आसान थे। चलिए, KVL in the sense Kirchhoff's voltage law. According to the KVL, the algebraic total of all potential differences and EMF in an electrical network closed, ठीक है, जीरो होना चाहिए। देखो, अगर सिंपल सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप इतना समझो, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। इतना आप चाहो। अच्छा, इस केवीएल को समझने से पहले आपको जानना होगा कुछ चीजों को, है ना। तो सबसे पहले उन चीजों को भी समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम इसमें अपने आर्बिट्रेरी इन द सेंस अपनी इच्छा से कोई एक डायरेक्शन लेंगे, आइदर क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन करे। इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे आप वैसा डायरेक्शन ले सकते हैं। अब ये जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है, ये डायरेक्शन बहुत वैल्यूएबल है, इससे आपका कैलकुलेशन डिपेंडिंग है। चलिए कैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने इस चीज को लिख के दिया है आपको, यहाँ पे अपने नोट्स पे राइट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्शन जो हमने लिया है यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, पहला चीज ये है कि डायरेक्शन टेकन बाय यू, जो हमने डायरेक्शन लिया है, तो अगर हमारा डायरेक्शन सपोज करो कि ऐसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और करंट जो है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि करंट ऐसे सप्लाई हो रहा है, सपोज दैट ऐसे किसी सर्किट में इधर सप्लाई हो रहा है, और हमने डायरेक्शन ऐसा लिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने डायरेक्शन लिया हुआ है, जो हमने खुद से डायरेक्शन ली हुई है। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे कि अभी अपोजिट लिख रहे हैं आपको, इस डायग्राम में आपको अपोजिट दिख रहे हैं, अगर ऐसा है तब आप पोटेंशियल को पॉजिटिव ले लीजिए। अगर आपने जो डायरेक्शन लिया है और करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो आप उस चीज को नेगेटिव ले लीजिए। अच्छा, अब आपका जो डायरेक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, अगर तो पोटेंशियल गेन करेगा, पॉजिटिव लीजिए कैलकुलेशन में। अब अगर आपका जो डायरेक्शन जो आपने कंसिडर किया है वो डायरेक्शन, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वहां पे डायरेक्शन आप साइन जो है वो नेगेटिव ले लीजिए। ये आपको कैलकुलेशन में करना है। ठीक है, इतनी बात को आप नोट डाउन करके रखिए, इसके बाद हम आपको केसीएल समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अपन इस सर्किट को सॉल्व करते हैं कि केवीएल में एक्चुअली में हो क्या रहा है। सबसे जरूरी चीज आपको ये जानना होगा कि लूप जो होना चाहिए, नेटवर्क जो आपका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए एक बार। तो चलिए हम ले लेते हैं क्लोज लूप, क्लोज लूप, ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमको बार बार जरूरत पड़ेगा किसका, डायग्राम का। तो क्लोज लूप आप ले लो DEFCD, ये क्लोज लूप में हम बात कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना लेके आना है, जीरो। तो देखिए, इस बैटरी को आप ऑन करिए, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव। देखो करंट ऐसे सप्लाई होंगे, यहाँ पे आपका आई सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इधर से आपकी इसमें I1 सप्लाई होंगे, और इधर क्या हो जाएंगे आपके पास I2 सप्लाई।
अच्छा, एक बात याद रखिए, जो बैटरी आप चालू कर रहे हैं उस बैटरी को उतना ही करंट आपको वापस देना होगा। तो देखिए आई टू यहाँ से फ्लो होता चला जा रहा है, आई टू इस पे यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके आई टू आ गए। ठीक है, अब इधर देखो आई वन आ रहे हैं, इधर आई वन आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आई वन और आई टू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वंस अगेन यहाँ पे क्या होता चला जाएगा, इधर जो करंट आएगा अब क्या होगा, वो आई होगा, है ना। तो जितना करंट हमने इस बैटरी से लिया उतना इस बैटरी को वापस किया। ठीक है, चलो अब देखिए, सबसे पहले हम बैटरी से ही कहानी शुरू करेंगे अपना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे E1, यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे E1 है। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन देख लो, जो हमने लिया है ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, बैटरी के हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब E1 को आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, पोटेंशियल गेन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इस क्लोज लूप में है, किसमें, DEFC D में। अब आप आ जाओ R1 पे, जिक्र करते हैं यहाँ। तो देखो आपका जो डायरेक्शन है वो कुछ यही डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में टर्न हो रहा है वो, है ना, यही है। तो देखो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मैंने कहा जब मैच हो तो आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है, तो पोटेंशियल निकालना है आपको। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो करंट आपका I1 हो गया और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1, ये भी निकल गया आपके पास। चलिए फिर आप R2 पे आ जाइए, R2 पे डिस्कस करते हैं यहाँ। अभी आप देखो, जो R2 पे करंट I1 जो सप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन और हमने जो डायरेक्शन ली हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, सिमिलर है। जो सिमिलर हो तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव लेना है आपको। तो ये हो जाएंगे I1 R2। ठीक है, चलिए, इसी क्लोज लूप में आपके पास R3 भी प्रेजेंट है, हम R3 के पास आते हैं। तो R3 के साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन है और करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है R3 में, वो डायरेक्शन फिर से सिमिलर है, तो माइनस हो जाए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, R3 में कौन सप्लाई हो रहा है, आई सप्लाई हो रहा है, तो IR3 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, C। ठीक है, तो क्लोज लूप में हमने DEFCD इसमें जब कैलकुलेट किया तो हमको क्या मिल रहा है, ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमें मिले, है ना। बहुत ध्यान से इसको समझे रहिए। ठीक है, फिर आपके पास एक और क्लोज लूप है, चलिए उसको हम दिखाते हैं आपको। क्लोज लूप ABCDA। ठीक है, देखिए इस पे क्या हो जाएंगे, कहानी आपको कहाँ से शुरू करनी है, तो आपको कहानी शुरू करनी है बैटरी के पास से। E1 E2 दो है, कहीं भी से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, E1 के पास। तो देखो हमारा जो डायरेक्शन है, देखो कैसा है डायरेक्शन, ध्यान दो यहाँ पे, डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है यहाँ पे भी। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लॉकवाइज ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए, तो E1 को देखो अगर आप, तो आपका जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है, ऐसे ही शिफ्ट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इसके थ्रू आप देखेंगे तो पता चल रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं। E1 क्या हो जाएगा, -E1 लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी क्लोज लूप में आपको R3 भी दिखाई दे रहे हैं, आप देख पाओ तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपका डायरेक्शन जो आपने लिया कन्वेंशनली वैसा है, करंट जो R3 में सप्लाई हो रहा है वो, और हमने जो डायरेक्शन लिया है वो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो टकरा रहे हैं, जब टकराएंगे तो हमने लिख के दिया था आपको कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएंगे IR3। फिर आप आ जाओ R4 की तरफ, यहाँ पे R4 में क्या हो रहा है, हमने जो डायरेक्शन लिया है और करंट फ्लो का डायरेक्शन, आप देख लो हमारा डायरेक्शन क्या है, ये है। करंट फ्लो किधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, दोनों फिर से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव। करंट कौन सी सप्लाई हो रही है यहाँ पे, I2। रेजिस्टेंस कितना है, R4। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट डाउन करें। पोटेंशियल निकालना है आपको, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इस तरीके से आप राइट डाउन करेंगे। चलिए फिर से आप अपने जो मेन कैलकुलेशन आपको करना है वो ध्यान दीजिए, आप कर रहे हैं आपने जो डायरेक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग, है ना।
चलिए अब E2 पे बात कर लेते हैं। तो E2 पे क्या हो रहा है, अपना डायरेक्शन देख लो कैसा है, क्लॉकवाइज है, ऐसा टर्न हो रहा है। ठीक है, तो सेल में जब आप आओगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है आपको जाते हुए, जा रहा है ना, पोटेंशियल गेन करेगा। इन द सेंस आप इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो आप लिखेंगे प्लस E2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरे जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट थे क्लोज लूप में उसको आपने सॉल्व कर लिया है। एज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश करी कि आपको क्लोज लूप केवीएल या केसीएल बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक न्यूमेरिकल वर्क कराएं केवीएल पे, वहां से जाके आपकी क्लियरिटी और बेहतर बनेगी, आपको एक अच्छा समझ डेवलप होगा, है ना। तो तब तक के लिए आप केसीएल और केवीएल को अच्छे से देखें, समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम केवीएल के न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, उसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व। यहाँ पे तो आप लॉ को जाने आप लोगों ने, हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको करेंगे अप्लाई। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।